नमस्ते इंडिया के दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण, रुक्मिणी जी और द्वारका नगरी की। अगर राम को हम उत्तर दक्षिण से मिलाने वाले मानते हैं तो श्री कृष्ण ने पूर्व पश्चिम से हमें मिलाया है। और भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। अहम बात है वो द्वारका नगरी जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पहुँच करके भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और माँ रुक्मिणी के साथ रहे। वो द्वारका नगरी डूब चुकी है। आज हम बात करेंगे परिमल नाथवानी जी से। परिमल जी, द्वारकाधीश ट्रस्ट से आप वर्षों से जुड़े हैं और द्वारका नगरी की जो परिकल्पना रही है कि कभी मानते हैं कि द्वारका नगरी यहाँ थी, वो डूब गई। लेकिन डूब जाने के बाद फिर से द्वारिका का वो स्वरूप बनने की तैयारी में है। देखिए, नमस्ते इंडिया में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं परिमल नाथवानी, उपाध्यक्ष, द्वारकाधीश टेम्पल, गुजरात। कैसी थी सोने की द्वारका, कैसी नगरी थी भगवान की द्वारका, और कैसा था सुदामा का प्रेम द्वारका से और द्वारकाधीश से। तो आज इस पे एक अच्छी बात शुरू हो रही है। 5200 साल से अधिक समय बीत चुका है, किंतु ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हमें लगता है कि वो अभी उस मिट्टी में उनकी खुशबू जुड़ी हुई है और वो हमारे साक्षात हमारे साथ है। द्वारका की जब बात हो रही है, जब द्वारका डूब गया और सोने की द्वारका थी भगवान की, वो द्वारका को हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार ने मिलकर काफ़ी प्रयत्न किया और कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो द्वारका के समुद्रों में से। और एक ऐसी कल्पना की जा रही है कि क्यों ना वहीं पे समुद्र के अंदर, जैसे सिंगापुर में मिड सी में जाके हम अंदर वहाँ की झांकी देखते हैं, इस तरह से द्वारका में हम अंदर जाके क्यों ना पुरानी द्वारका के कुछ अवशेष बेहूब हम खुद क्यों ना देख सकें। इसलिए एक बड़ा आयोजन लंबे तौर पे हो रहा है। एक अहम सवाल ये है कि वो जो द्वारका नगरी थी वो पूरी समंदर में वहाँ डूब गई है और आपकी परिकल्पना उसी द्वारका नगरी को फिर से बसाने की है, जो भारत सरकार के साथ मिलके जो ट्रस्ट काम कर रहा है। लेकिन ये बड़ा कठिन साध्य काम नहीं लग रहा है। ये संभव और असंभव के बीच एक कश्मकश वाली बात है। एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी अगर इसमें कोई कामयाब होता है तो। इसके लिए काफ़ी धन चाहिए और काफ़ी इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, जो मुझे लगता है कि वही द्वारका को प्राप्त करना जो हज़ारों साल पहले डूब गई थी, उनको प्राप्त करना तो एक वाकई कठिन मैं देख रहा हूँ कठिन काम है। किंतु उनके पूरे अवशेष मिले कि वो नगरी कैसी थी जो समुद्र में डूब गई है और आज जो समुद्र के ऊपर जो द्वारिका है उसमें काफ़ी अंतर है। जो हमने प्राप्त किया है अवशेषों के माध्यम से, वो और आज की द्वारका, उसके कुछ तालमेल मिलते हैं, क्योंकि जो मंदिर है द्वारका का वो 5200 साल पुराना है। और यहाँ पे कहते हैं कि पांडवों पूजा करने आए थे और द्वारका मंदिर के पीछे जो गोमती घाट है, जो गोमती नदी का हुआ करती थी, वो बीच समुद्र के अंदर एक आइलैंड है जिसको हम पंचकुई बोलते हैं। और वो पंचकुई इसलिए कहते हैं कि उसमें 5 वेल हैं, 5 कुएँ हैं। अच्छा। और मिड समुद्र के अंदर वो 5 कुएँ के अंदर मीठा पानी आता है और जबकि समुद्र में खारा पानी, समुद्र में खारा पानी होता है। और ये बीच समुद्र में 5 कुएँ जो है, बोलते हैं कि पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। तो ये आज भी ये पानी मीठा आ रहा है, वो बड़े आश्चर्य की बात है। और हमने अभी एक प्रयत्न किया है कि जो भगवान द्वारकाधीश और सुदामा का जो स्नेह था, ये द्वारका में उत्पन्न हुआ था। जब सुदामा आए थे और भगवान को गले मिले थे, भगवान पोटली में चावल छिपा के जो सुदामा जी आए थे और भगवान दौड़ते हुए आके उनके गले मिले थे, ये जो कथा हम देखते हैं,
तो ये वही जगह पे हम एक सुदामा सेतु का आयोजन गुजरात सरकार और हमारे माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। यानी एक वहां पर एक ब्रिज तैयार होने वाला है जी। जो भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय सखा सुदामा के नाम पर सुदामा सेतु नाम उसका रखा गया है। इसकी परिकल्पना की है और ये बनाने की तैयारी है। तो ये किसके किसके बीच में ये तैयार हो, किस तरह से बनेंगे? जैसे हमारे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला ब्रिज जो हम देखते हैं उसी तरह का ये झूलता ब्रिज होगा। और ये पंचकुई जो पांडव पूजा करके गए थे और मीठा पानी आता है, वहाँ एक रिलीजियस और लोगों की जो भावना है उसको हम उजागर करके दिखाएंगे कि 5000 6000 साल कुछ नहीं होते हैं, आज भी यहाँ मीठा पानी समुद्र के बीच में आ रहा है। तो भगवान थे नहीं, है। ये इसके साक्षात दर्शन ये कुएं में पानी पी के लोगों को होगा। एक तरफ आप जो है आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, आप अध्यात्मवादी हैं, यानी स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ के काम करते हैं। दूसरी तरफ औद्योगिक उससे भी जुड़े हुए हैं। तो जो अर्थ और सरस्वती अर्थ और ज्ञान, तीन पार्ट हैं जो तुम मुख्य बात मानेंगे, तीनों को मिला करके काम करने की एक कोशिश जो है और उस कोशिश को एक संकल्प बना लिया है। कोई भी धर्म है और वो एक आस्था का प्रतीक होता है। और हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है और हमारे चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी एक परम वैष्णव है और काफ़ी आस्था रखते हैं। उनका भी इतना ही प्रेम और भाव है द्वारकाधीश के प्रति। तो हमें इस काम करने के लिए उनसे भी प्रेरणा मिलती है। और जिस तरह से द्वारका के विकास में हम लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन हमको एहसास होता है कि भगवान हमारे नज़दीकी है। द्वारिका की जो परिकल्पना है कि एक सुदामा जैसे सखा के साथ भगवान श्री कृष्ण जैसे द्वारिकाधीश की मित्रता को वहाँ परिभाषित किया गया, वहाँ सामने रखा गया। उस समय जो प्रमाण सामने मिलता है, यानी कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी देश दुनिया के कहीं भी किनारे पर अगर आना चाहता है, उस द्वारिकाधीश के चरण रज पाना चाहता है, तो वहाँ पहुँच करके ये कर सकता है। ये परिकल्पना साकार करने के लिए तमाम मुश्किलें हैं। आप नहीं समझ रहे कि इन मुश्किलातों से कैसे पार किया जाएगा, क्योंकि जो द्वारिका नगरी थी वो डूब चुकी है, उसे फिर से खड़ा करना है और उसी पावर के साथ, उसी द्वारकाधीश की मर्यादाएं जो थी उसी के साथ वो खड़ा हो। जो द्वारका डूब चुकी है, जो सोने की द्वारका थी, उसको उसी रूप में वापस लाना तो आज के युग में संभव नहीं है, किंतु प्रयत्न जरूर हो रहे हैं कि जो पुरानी द्वारका थी उसको खोजा जाए। और ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो हमारा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है। किंतु हम क्यों ये जो पुरानी द्वारका जो डूब चुकी है उसकी जो हिस्ट्री है उसको देख के हमारी आज वर्तमान जो द्वारका है उसको आबेहूब क्यों न बनाएं। तो ये संभव है कि हम अपनी द्वारका को ऐसी जगह दिखाएं जहां भगवान श्री द्वारकाधीश का ने निर्माण की थी और वो वहाँ साक्षात विराजमान है। मैं अपने नमस्ते इंडिया के दर्शकों को उन द्वारकाधीश के बारे में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से वहाँ पूजे जाते हैं, वो क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक अध्यात्मवादी के रूप में अगर आप कहना चाहें तो उसमें बताना चाहेंगे कुछ? एक गुजराती में एक पंक्ति है कि ठाकर तने क्या क्या लखवी कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम, क्या क्या लखवी कंकोत्री। यानी भगवान को पाना है तो कहाँ लिखे, गोकुल में ढूंढे, वृंदावन में ढूंढे, मथुरा में ढूंढे या द्वारिका में ढूंढे या भालका तीर्थ में जहाँ भगवान ने अपने प्राण त्यजे थे। बोला आप सर्वत्र है तो आपको कहाँ ढूंढा जाए। तो मैंने गुजराती पंक्ति आपको सुनाई है कि भगवान सर्वत्र है। और एक बात खूब है श्री भगवान कृष्ण की कि जहाँ से वो एक बार गए फिर लौट के कभी वापस नहीं आए। जो जगह उन्होंने छोड़ी, जैसे गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से मथुरा जी आए, मथुरा जी से द्वारिका आए और भालका तीर्थ जो सोमनाथ के नज़दीक उन्होंने अपना प्राण त्याजा, वो सभी जगह पे भगवान सिर्फ एक ही बार गए हैं। कई जगह कई भगवानों का हमने चरित्र जो पढ़ा है उसमें लगता है कि भगवान आते हैं और जाते हैं रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश कई जगह दोबारा नहीं गए हैं। उसीलिए जो गोपियाँ भी उनके साथ थी उन्होंने भी वहाँ पे जल समाधि, द्वारिका के नज़दीक एक गोपी तालाब है उसमें अपनी समाधि ले ली। तो इसमें भी इसको ये उस स्थान को भी उस स्थान को भी करने का प्रयास होगा।
उस स्थान को भी काफ़ी विकसित करने का प्रयत्न हो रहा है। और भगवान जिसके साथ रहते हैं, और भगवान जब द्वारका से चले गए तो उसका एक उदाहरण है, कुरंगा गांव है वहाँ पे द्वारका के नज़दीक। जब अर्जुन वहाँ से लौट रहा था तो इतना उनको घमंड था, और वो शूरवीर था, घमंड था और शूरवीर था। उनका धनुष एक लुटेरों ने लूट लिया था और वो तोड़ दिया था। तो कहते हैं कि वही धनुष वही बाण काबे अर्जुन लूटियो, क्योंकि अर्जुन लूटा गया, धनुष टूट गया, किंतु भगवान उसमें नहीं थे। तो भगवान नहीं थे तो अर्जुन भी कुछ नहीं था। तो हम लोग मनुष्य हैं, अगर हमारे में भगवान है तो हम सब कुछ हैं, वरना हम भी कुछ नहीं हैं। जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, जब हम अपनी परंपरा की बात करते हैं, तो जहाँ एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आता है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान का नाम आता है और रुक्मिणी माता का नाम आता है कि उन्होंने जो एक मर्यादा स्थापित की और एक संस्कृति विकसित हुई, वहाँ पर जो राज सत्ता के साथ सुदामा की सत्ता के साथ जोड़ी गई। तो वो जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, जो भारत की आत्मा वही है। वो दुनिया, देश दुनिया में कहीं भी जाइए, उसको लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो उस संस्कृति के भाव को कुल मिला करके आप नमस्ते इंडिया के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं नमस्ते इंडिया के दर्शकों को यही कहूँगा कि आप द्वारका आइए। रुक्मणी जी का मंदिर भी है वहाँ पे, और वहाँ पे भगवान ने जिस तरह से रुक्मणी जी को कैसे वहाँ लाए थे, उसके आबूह कल्पना जो की थी, वो दृश्य भी आपको वहाँ दिखने मिलेंगे। और काफ़ी समुद्र के बीच में उन्होंने वहाँ पे रुक्मणी जी को स्थापित किया था, वो भी हमें देखने मिलेगा। नमस्ते इंडिया के दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से परिमल नाथवानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।